आज हम आपके लिए दो छोटी छोटी कहानी लेकर आए हैं जो कि आपको तो सुनना ही चाहिए। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि हमारे इस फोकस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक शाम जैन गुरु शिचिरी कोजुन मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे जब एक चोर तेज तलवार के साथ उनके घर में घुस गया और बोला, मुझे अपने सारे पैसे दे दो या अपनी जान। बिना किसी डर के शिचिरी ने कहा, मुझे परेशान मत करो, अपने आप उस कोने में रखे ड्रॉअर से पैसे निकाल लो। और उन्होंने अपना ध्यान फिर से शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से चोर चौंक गया, लेकिन फिर भी वहां था तो एक चोर चोरी के लिए आगे बढ़ा। जब वह पैसे ड्रॉअर से निकालकर अपनी जेबें भर रहा था तब शिचिरी ने रुक कर पुकारा, सुनो भाई, सारे पैसे मत ले जाना, थोड़े से पैसे कल मेरे बिलों का भुगतान करने के लिए छोड़ देना। चोर कुछ पैसे पीछे छोड़कर जाने को तैयार हो गया। उसके जाने से ठीक पहले गुरु ने अचानक उस पर चिल्लाया, कैसे आदमी हो तुम? तुमने मेरा पैसा लिया और तुमने मुझे धन्यवाद भी देना उचित नहीं समझा। यह विनम्रता नहीं है। इस बार इस तरह की निडरता पर चोर सचमुच चौंक गया। उसने शिचिरी को धन्यवाद दिया और वहां से जितनी तेज हो सकता था उतनी तेजी से भाग गया। चोर ने बाद में इस घटना का वर्णन करते हुए अपने दोस्तों से कहा कि वह अपने जीवन में कभी इतना भयभीत नहीं हुआ था, किस बलवान शत्रु या सिपाही को देखकर भी नहीं। कुछ दिनों बाद चोर पकड़ा गया और उसने कई अन्य अपराधों के साथ शिचिरी के घर पर की गई। अपनी चोरी कबूल कर ली। जब शिचिरी को चोर के खिलाफ साक्षी देने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, नहीं, इस व्यक्ति ने मुझसे कुछ भी नहीं चुराया है, मैंने उसे पैसे दिए, उसने इसके लिए मुझे धन्यवाद भी दिया। चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पश्चाताप करने का फैसला किया। जेल से छूटने के बाद वो शिचिरी का शिष्य बन गया और कई वर्षों बाद उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस कहानी का लेखक अनजान है। मैंने इस कहानी को इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ी थी जो मुझे काफी अच्छी लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। चलो अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी ज्ञान और मोक्ष को पाने की यात्रा काफी इंस्पायरिंग है। उनके इसी जीवन यात्रा और प्रसंगों से कई ऐसी लघु कथाएं प्रचलित है जिनमें से एक बुद्ध की लघु कथा बुद्धा शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी आज आपको सुनाने जा रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध को मिलने आया। बुद्ध एक छोटे से बाड़े में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया था, क्योंकि भारत में अपने गुरु को नमस्कार करने, उनके प्रति अपना आदर दिखने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध की ओर आया, उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेंक दो। बुद्ध के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्योंकि वह इन फूलों को प्रसाद के रूप में लाया था। बुद्ध उसे इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे थे। फिर उसने सोचा, शायद मेरी ही गलती हुई है, क्योंकि मैं इन्हें अपने बाएं हाथ में ला रहा हूं। यह भी पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा है कि अगर आप अपने बाएं हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के फूल गिराए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ा। बुद्ध ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेंक दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फूलों में क्या खराबी थी? उसने अब सभी फूल गिरा दिए। तब बुद्ध ने फिर से कहा, मैंने कहा, इसे फेंक दो, फूलों को नहीं। जो तुम अपने साथ पुराने विचारों के फूल लाए हो, तुम्हें उन्हें फेंकना होगा, नहीं तो तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। अगर आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको पुराने विचार छोड़ने होंगे, कुछ और नहीं। आपको अपना काम, परिवार या बाकी कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस कहानी का मतलब यह है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ अपने मन से गंदे विचार को निकाल दो, ना कि अपने परिवार को। जब तक आप अपने मन से गंदे विचार को नहीं निकालोगे तब तक आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज हमारे इस फोकस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें।